राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री के आधिकारिक पत्रों और संचार के माध्यम से देश का नाम अंग्रेजी इंडिया के बजाय भारत बताए जाने के बाद राजनीतिक विरोधी हलकों और मीडिया में काफी चर्चा हो रही है कि केंद्र सरकार देश का नाम बदलने की कोशिश कर रही है। स्वतंत्रता युग में इस तरह के प्रयोग का अचानक सामने आना स्वाभाविक है। हमारे संविधान में इंडिया का उल्लेख है। अतः संविधान के अनुसार भारत के दो नाम इंडिया और भारत है। एक विदेशी द्वारा दिया गया, जिसे हम अंग्रेजी में इंडिया कहते हैं, अन्यथा हिंदी तथा अधिकांश आधुनिक भारतीय भाषाओं, धर्मग्रंथों, पुराणों तथा दस्तावेजों में इसे भारत के नाम से वर्णित किया गया है। हमारे पास जो मूल संविधान है उसे हिंदी में भारत की साझेदारी कहा जाता है, जिसे अंग्रेजी में द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया कहा जाता है। किसी देश के ऐसे दो नाम गोटे देसी और गोटे सखिन क्यों रखे गए, इसका उत्तर केवल संविधान के निर्माता और संविधान सभा के सदस्य ही जानते हैं। इसे कहीं भी स्पष्ट नहीं किया गया है या विशेष रूप से उल्लेख नहीं किया गया है। 2016 में भारत और इंडिया को लेकर विवाद खड़ा हुआ और महाराष्ट्र के एक व्यक्ति ने सुप्रीम कोर्ट में जनहित मामला दायर किया और केवल एक ही नाम रखने का अनुरोध किया, देश भारत। इसे खारिज करते हुए सुप्रीम कोर्ट के जस्टिस टीएस ठाकुर और जस्टिस यूयू ललित ने कहा, भारत ना इंडिया। अगर आप इसे इंडिया कहना चाहते हैं तो कहें, कोई दिक्कत नहीं, और कोई इसे इंडिया कहना चाहे तो कहे। यह स्पष्ट है कि दोनों नामों को लेकर कोई संवैधानिक और कानूनी टकराव नहीं है और कोई कुछ भी कह सकता है। हमारी राय में मामला खत्म नहीं हुआ है और ये कहना शायद सही नहीं होगा कि नाम को लेकर कोई समस्या ही नहीं है। यदि ऐसा न होता तो एक छोटा सा संशोधन करके भारत को इंडिया के साथ लिखने की सर्वसम्मत राय नहीं बनती। यहाँ ध्यान देने योग्य बात यह है कि संविधान का पहला प्रारूप जो 1948 में तैयार किया गया था, इसमें भारत शब्द नहीं है। हालांकि क्योंकि संविधान सभा के सदस्य इसमें संशोधन करना चाहते थे, इसलिए बाबा साहेब अम्बेडकर ने इंडिया भारत लिखा। 18 सितंबर 1949 को संविधान के अनुच्छेद 1 में इंडिया नाम जोड़ने का संशोधन प्रस्ताव सर्वसम्मति से पारित किया गया। इसमें स्पष्ट रूप से लिखा है, इंडिया राज्यों का एक संघ होगा। भारत प्रेमियों और संस्कृति प्रेमियों के लिए देश का नाम बहुत मायने रखता है। यह हमारे सभ्यतागत विकास की एक पहचान रखता है। विदेशी निर्णय और पदनाम अप्रासंगिक है। हम सभी जानते हैं कि पौराणिक कथाओं के अनुसार भारतवर्ष का नाम महाराजा भरत के नाम पर रखा गया था और इसका मतलब एक विशाल भूमि था। बेशक प्राचीन काल में भारत में कोई भौगोलिक या राजनीतिक और राष्ट्रीय सीमाएं नहीं खींची गई थी। हमारे प्राचीन मिथक महाभारत के नाम से ही सिद्ध होता है कि भारतीय उपमहाद्वीप के अधिकांश स्वतंत्र राज्यों के राजाओं ने महाभारत युद्ध में भाग लिया था। हमारे स्वतंत्रता आंदोलन को भारतीय स्वतंत्रता संग्राम के नाम से भी जाना जाता है। भारतीय सभ्यता और संस्कृति की पहचान विभिन्न धर्म ग्रंथों, पुराणों और संतों के पवित्र वचनों में बहुत स्पष्ट है। तो फिर अपने देश को भारत के नाम से पेश करने में झिझक या अपमान क्यों? यह भी सच है कि भाजपा और संघ परिवार सहित कई गैर राजनीतिक लोग इंडिया के बजाय भारत को पसंद करते हैं। लोग अब भी सोचते हैं कि इंडिया का तात्पर्य शहरी, धनी और समृद्ध उच्च वर्ग के भारतीयों से है और दूसरी ओर भारत का तात्पर्य ग्रामीण, अपेक्षाकृत पिछड़े और निम्न वर्ग के भारतीयों से है। अतः दोनों नाम परोक्ष रूप से देश के वर्ग विभाजन का संकेत देते हैं। कानूनी विशेषज्ञों के मुताबिक आधिकारिक स्तर पर इंडिया की जगह भारत नाम का इस्तेमाल करने पर कोई कानूनी रोक नहीं है। अगर सरकार संविधान संशोधन प्रस्ताव लाना चाहे तो देश का नाम बदलकर सिर्फ भारत कर सकती है। हालांकि प्रस्ताव को संसद के दोनों सदनों के 2/3 बहुमत से मंजूरी मिलने के बाद
संघ के सभी सदस्य देशों में से कम आधे को इसे मंजूरी देनी होगी। साथ ही सरकारी पत्रों और दस्तावेजों में भारत नाम के इस्तेमाल पर विवाद अनावश्यक और निरर्थक है। यह दुर्भाग्यपूर्ण है कि G20 भोज में शामिल होने के लिए राष्ट्रपति द्वारा जारी किए गए निमंत्रण को विपक्षी पक्ष राजनीतिक मुद्दा बना रहा है। मीटिंग पर लिखा है भारत के राष्ट्रपति। संविधान के अनुच्छेद 1 के अनुसार इंडिया और भारत दोनों नाम मान्यता प्राप्त हैं और इन दोनों नामों में से किसी के भी उपयोग पर कोई विवाद नहीं होना चाहिए। हालांकि हम कई वर्षों से आधिकारिक संचार में अंग्रेजी में भारत के बजाय इंडिया का उपयोग कर रहे हैं। हालांकि यह एक आम चलन बन गया है, लेकिन संविधान कहीं भी भारत लिखने या कहने पर रोक नहीं लगाता है। इसलिए निरर्थक मुद्दे पर विवाद खड़ा करने का कोई औचित्य नहीं है। दुनिया भर के 15 से अधिक देशों ने विभिन्न कारणों से अपना नाम बदल लिया है। भारत के कई शहरों और राज्यों के नाम भी पिछले कुछ समय में बड़े पैमाने पर बदल गए हैं। अब नाम इंडिया की जगह भारत हो तो कोई दिक्कत नहीं। निस्संदेह हिंदुत्व इसे सांस्कृतिक विरासत की बहाली और उपनिवेशवाद के अंत के रूप में देख सकता है। उदारवादी, धर्मनिरपेक्ष, अभिजात वर्ग के लिए भारत का अर्थ अतिरिक्त सांस्कृतिक बोझ के बिना एक असेंबली राष्ट्र है। विरोधियों को संदेह है कि मोदी की रणनीति में संसद के आगामी विशेष सत्र में भारत नाम हटाने का प्रस्ताव शामिल होगा और विपक्षी दल इंडिया जो बन चुका है उस पर सियासी गोला बारूद दागा जाएगा। उन्होंने आगे आरोप लगाया कि यह भारत की संघीय व्यवस्था को कमजोर कर देगा और देश को खंडित कर देगा। उनके पहले दो डर सही हो सकते हैं, लेकिन संविधान से इंडिया नाम हटाने से भारत की राष्ट्रीय अखंडता नष्ट हो जाएगी, यह एक भ्रम है। भारत 21वीं सदी में दुनिया में अपनी एक अलग पहचान चाहता है। यह पहचान केवल नाम बदलने या सांस्कृतिक विरासत को नष्ट करने से नहीं मिलेगी। इसके लिए नए कार्य, नई उपलब्धियां तलाशें, जिससे भारत को एक नई पहचान मिलेगी। वह सस्ती, अनावश्यक राजनीति में नहीं पाया जा सकता। यदि देश का नाम बदला गया तो जनता सरकार को दोबारा चुनेगी, यह विचार भी सही नहीं है।